गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी से आज आप लोगों को 12th क्लास की पाठ्य पुस्तिका अंतरा भाग 2 से गद्य भाग से मैं प्रेम धन की छाया स्मृति रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन इसके पहले हम लोग रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय से परिचित हो जाएं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अगोवा गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई थी, यानी कि जन्म 1884 में और मृत्यु 1941 ईस्वी में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। फिर इन्होंने संस्कृत, बांग्ला व हिंदी का अध्ययन स्वयं किया। विधिवत शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई थी। वकालत करने के उद्देश्य से प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश तो ले लिया था, पर शीघ्र ही उसे छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए और सन 1905 ईस्वी में वे काशी नगरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक बन गए और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। काशी शुक्ल जी की कर्मस्थली बन गई और मृत्यु उपरांत यहीं रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए इनका देहांत हो गया और शुक्ल जी के द्वारा कुछ रचित रचनाएं हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, रस मीमांसा इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। त्रिवेणी में जयसी, तुलसी व सूरदास के ग्रंथों की भूमिका में लिखी गई समीक्षाओं का संकलन मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेम धन की छाया स्मृति के माध्यम से कवि हमारे समक्ष कौन सी बातें रखना चाहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इस निबंध का परिचय जान जाएं। इस संस्मरणात्मक निबंध में लेखक ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया है। भारतेंदु एवं उनके युग के अन्य रचनाकारों, विशेषतः प्रेम धन के सानिध्य में शुक्ल जी का प्रारंभिक साहित्यकार रूप किस प्रकार विकसित हुआ, इसका मनोरम रूप इस निबंध में वर्णित हुआ है। प्रेम धन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को प्रभावित व आकर्षित किया था। उस सब का सुंदर ढंग से इस पाठ में वर्णन हुआ है। लेखक की पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि लेखक के पिता जो थे वो फारसी के अच्छे ज्ञाता तथा हिंदी कविता के प्रेमी थे। वे फारसी व हिंदी की उक्तियों में साम्य का अवलोकन कर आनंद लेते थे। अपने घर पर घर के सदस्यों को रात के समय रामचरितमानस व रामचंद्रिका सुनाते थे। कभी भारतेंदु जी के नाटक भी सुनाते थे। लेखक के पिता का ट्रांसफ़र जब हमीरपुर जिले की राठ तहसील में मिर्ज़ापुर में हुआ, तब लेखक की आयु 8 वर्ष की थी। यहाँ आकर लेखक को विदित हुआ कि भारतेंदु के एक मित्र यहाँ रहते हैं। 8 वर्ष का बालक भारतेंदु हरिश्चंद्र व राजा हरिश्चंद्र का भेद नहीं जानता था। अतः भारतेंदु के मित्र उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी के प्रति लेखक के मन में आकर्षण होना स्वाभाविक था। तो यहाँ हमने लेखक की पृष्ठभूमि को देखा कि किस तरह से उनके पिता का ट्रांसफ़र हो गया मिर्ज़ापुर में और फिर वो उस समय उनका बेटा जो था, उनकी 8 वर्ष की आयु थी। यहाँ पर भारतेंदु के एक मित्र भी रहते थे, लेकिन ये बच्चा
8 वर्ष का बच्चा नहीं जानता था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र व राजा हरिश्चंद्र में क्या भेद है। अब हम देखेंगे प्रेम धन के प्रति लेखक का जो आकर्षण है वो कैसा है। भारतेंदु मंडल की सजीव के प्रति लेखक में बहुत उत्कंठा थी। एक दिन 1.5 मील का सफ़र तय करके अपने बाल मित्रों के साथ लेखक प्रेमधन के मकान पर पहुंच गया। भीतर जाने का साहस तो नहीं कर सका, किंतु लताओं के मध्य से दोनों कंधों पर बिखरे बाल वाले प्रेमधन की मूर्ति थोड़ी देर के लिए दिखाई दी। अब यहाँ पर प्रेमधन के प्रति लेखक का आकर्षण हमने आपको बताया। अब साहित्य के प्रति उनके झुकाव के बारे में हम जानेंगे। लेखक ज्यों-ज्यों सियाना होता गया त्यों-त्यों हिंदी के नूतन साहित्य के प्रति झुकाव बढ़ता गया। लेखक की पुस्तकों में बहुत रुचि थी। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय लेखक का परिचय रामकृष्ण वर्मा से हुआ, जो लेखक के पिताजी के सहपाठी थे। लेखक के घर जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी और पंडित केदारनाथ जी पाठक के पुस्तकालय से भी पुस्तक लाता था। एक बार लेखक एक बारात के सिलसिले में काशी गया था। वहाँ पंडित केदारनाथ ने लेखक को भारतेंदु का घर दिखाया। 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को समवयस्क हिंदी प्रेमी मित्र मिले, जिनमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबा भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी के नाम उल्लेखनीय हैं। ये लोग हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा करते थे तथा लेखक भी अपने को लेखक मानने लगा था। मोहल्ले के अधिकतर निवासी वकील मुख्तार तथा कचहरी में काम करने वाले उर्दू भाषी व्यक्ति थे, जिनको ये हिंदी प्रेमी कुछ विचित्र से लगते थे। प्रेमधन के संबंध में यहाँ पर लेखक ने बताया है कि अब लेखक प्रेमधन जी के घर लेखक के रूप में जाने लगा था। चौधरी साहब का जीवन हिंदुस्तानी रईस जैसा था। बसंत पंचमी व होली आदि त्योहारों पर इनके घर नाच रंग का आयोजन होता था। कंधों तक बाल लटकते थे। टहलते समय भी एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लेकर पीछे पीछे चलता था। बात कहने के ढंग में विलक्षणता होती थी। प्रश्नों के पहले क्यों साहब तकिया कलाम की तरह बोलते थे। वे मिलने वालों का मजाक बनाया करते थे, अतः मिलने वाले भी इन पर फिक्रा कसने के बारे में सोचते रहते थे। एक पुरानी परिपाटी के कवि वामनाचार्य गिरी ने बरामदे में कंधों पर बाल लटकाए प्रेमधन पर एक कविता पढ़ा था, जिसका अंतिम अंश था, खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। इस तरह के हास परिहास होते रहते थे। एक दिन मंडली बैठी थी। एक पंडित जी आए। चौधरी साहब ने उनसे हालचाल पूछा। बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। चौधरी साहब ने पूछा, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है। एक दिन चौधरी साहब ने एक पड़ोसी से पूछा कि घनचक्कर शब्द के माने क्या हैं। पड़ोसी बोला, एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हो सब लिख जाएं और पढ़ जाइए। एक दिन रात को चौधरी साहब की घर की छत पर लेखक और उनकी मित्र मंडली
उर्दू बेगम नाम की पुस्तक पर चर्चा कर रहे थे कि लैंप की बत्ती भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज़ देते समय कह रहे थे, अरे जब फूट जाई तबै चलत आवह। चिमनी फूट गई, परंतु चौधरी साहब ने अपने हाथ से लैंप बंद नहीं किया। चौधरी साहब हिंदी को नागरी भाषा कहते थे। उनका मत था, नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। इसी प्रकार वे मिर्ज़ापुर को मिर्ज़ापुर लिखते थे और उसका अर्थ लक्ष्मीपुर कहते थे, अर्थात मीर समुद्र जोड़ जा, पुत्री जोड़ पुर, यानी कि मिर्ज़ापुर। तो इस तरह से हमने आपको इस तरह से लेखक यहाँ पर हमारे समक्ष अपने लेखक होने का और लेखक का रुझान उनका गया जो वो बताने का प्रयास किया है। अब हम जानेंगे कि लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखक ने अपने पिताजी की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता हैं और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्रायः रामचरितमानस को और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े ही रोचक ढंग से सुनाया करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे, उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि बचपन में लेखक ने अपने पिताजी की इन सारी विशेषताओं का उल्लेख हमारे सामने किया है। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जागी थी, तो इसके संदर्भ में हम लिखेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार आते हैं कि बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। तो लेखक की अवस्था जब 8 वर्ष की थी तब उसके मन में भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व भावना जगी रहती थी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में लेखक की बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिली जुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार लेखक के मन में करती थी। तो बच्चों, हमने आपको प्रयास किया समझाने का प्रेम धन की छाया स्मृति रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग गद्य भाग से ही नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जो है सुमरनी के मन के। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।